महाराष्ट्र की सत्ता में कई ऐसे सियासी मुद्दे हैं जिनको लेकर लगातार चर्चाएं जारी हैं कि आखिर उनका निष्कर्ष क्या होगा। शिवसेना का मामला चुनाव आयोग को सौंपा गया तो विधायकी रद्द करने का मामला यानी विधायकी के मामले को अभी भी 5 जज हैंडल करते नजर आ रहे हैं। कपिल सिब्बल के कोर्ट में नजर आने से कुछ उम्मीद जागी थी उद्धव गुट को कि चलिए ये तो केस हमारे समर्थन में आ सकता है, क्योंकि कपिल सिब्बल जैसा बड़ा वकील जब सामने होता है तो उनको चुनौती दे पाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन इस्तीफे की जब बात आती है विधायकों की तो लगातार आदित्य, संजय राउत, उद्धव तो इस्तीफा मांगते ही रहते हैं। लेकिन जिस तरीके से जजों के सामने यहाँ पर बात बुलंदी तौर पर की गई थी कपिल सिब्बल के द्वारा कि इन विधायकों ने दल बदल किया था, दल बदल का कानून लागू होना चाहिए। लेकिन इस बात को अगर देखा जाए जून के महीने में शुरू हुई ये कवायद, आज अगर देखा जाए नवंबर के महीने की बात आ चुकी है, लेकिन अभी तक इस मसले का हल होता नजर नहीं आया। लेकिन इन सब के बीच लगातार खबरें भी यही सामने आ रही थी कि कपिल सिब्बल कोई बड़ी जीत उद्धव गुट को दिला सकते हैं। लेकिन जब सबसे बड़ी हार हुई कपिल सिब्बल की, इस्तीफे की मांग तो उनके द्वारा की गई थी। उन्होंने साफ ये बात कही थी कि अगर इन विधायकों ने अपनी खुद की नई पार्टी नहीं बनाई तो इनको जल्द से जल्द हट जाना चाहिए अपने अपने पदों से, क्योंकि दल बदल का कानून यहाँ पर लागू हो जाता है। या तो इन्हें वापसी करनी होगी या इन्हें खुद की पार्टी बनानी होगी। लेकिन किसी दूसरी पार्टी जिसका साथ छोड़कर गए हैं, अब उनके लिए तो दूसरी पार्टी हो गई, उस पार्टी का चुनाव चिन्ह अपने पास नहीं मांग सकते। यानी कि शिवसेना के चुनाव चिन्ह पर ही दावा नहीं कर सकते, बल्कि वो अपनी राय खुलकर जनता के बीच रख तो सकते हैं, लेकिन चुनाव चिन्ह पर यहाँ पर अपना दावा नहीं ठोक सकते थे। लेकिन चुनाव चिन्ह पर उन्होंने दावा ठोका भी और उनको उस चीज का फायदा मिला भी, और चुनाव आयोग अब जल्द से जल्द इस पर पूरे मामले पर फैसला लेगा। चुनाव चिन्ह भले ही फ्रीज कर रखा, लेकिन आज नहीं तो कल फैसला लेगा। तो इस्तीफे की मांग जिस तरीके से कपिल सिब्बल के द्वारा उठाई गई थी, बागी विधायकों के 16 विधायकों की बगावत के यहाँ पर जिस तरीके से देखा गया था, पहले 16 थे, फिर ये संख्या बढ़ती ही चली गई और जाकर 39 पर टिकी और 10 से 12 निर्दलीय विधायकों का समर्थन भी मिला था शिंदे गुट को। तो ये सारी कपिल सिब्बल की रणनीति थी कोर्ट के अंदर, लेकिन वो पूरी तरीके से फेल होती नजर आई थी। लेकिन जनता ये जानना चाहती थी कि आखिर उद्धव गुट का अगला कदम क्या होगा। जिस तरीके से सियासी माहौल बना, आप सभी ने यहाँ पर पूरी जानकारी देखी ही होगी कि जिस तरीके से पूरा सियासी घटनाक्रम था वो भी आपने देखा ही होगा कि महाराष्ट्र की राजनीतिक सियासत लगातार गरमाई हुई थी। लगातार इसी सियासी राजनीति में यही चर्चाएं हो रही थी कि क्या इसका अंत होगा, क्या इसका निष्कर्ष हो सकता है। लेकिन आपको यह भी जानकारी दे दें कि यहाँ पर महाराष्ट्र की राजनीति में कपिल सिब्बल के कई फैसलों को लेकर सवालात किए जा रहे थे कि कपिल सिब्बल सामने हैं तो क्यों यहाँ पर उद्धव गुट कमजोर नजर आ रहा है। कपिल सिब्बल को तो ताबड़तोड़ तरीके से यहाँ पर पूरी जानकारी यहाँ पर आने वाले वक्त में यहाँ पर रख देनी चाहिए थी। ये सारी बातें यहाँ पर जनता के बीच साफ तौर पर नजर आ रही थी। लेकिन महाराष्ट्र की अगर राजनीतिक सियासी तस्वीरों की ओर देखा जाए तो पहले जस्टिस चंद्रचूड़ लगातार इस पूरे मामले पर अध्यक्षता जो थी उनकी 5 जजों की बेंच की, उस पूरे मामले पर नजरें बनाई हुई थी। 27 सितंबर का वो दिन कोई शायद ही भूलता नजर आए जब यहाँ पर बड़ी बैठकें होती नजर आई थी और वहां पर 5 जजों की बेंच फैसला ले रही थी। तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें, कपिल सिब्बल एक के बाद एक दलीलें रखते नजर आ रहे थे। लेकिन कपिल सिब्बल की इन दलीलों का क्या नजर आ रहा था असर? कुछ नहीं। क्योंकि शिंदे गुट लगातार अपनी दलीलों को आगे बढ़ाते हुए अपनी जीत का दावा करता नजर आ रहा था, जिसका फायदा उन्हें मिलता भी नजर आया। और शिंदे गुट को यहां पर बहुत बड़ा फायदा चुनाव आयोग के समक्ष मिला, क्योंकि जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ जो कि अब सीजेआई बन चुके हैं, जी हां, 50वें सीजेआई चुने गए भारत देश के न्यायाधीश के रूप में, अब उन्होंने जब इस पूरे अध्यक्षता मामले पर फैसला लिया तो आप समझ सकते हैं कि जब जिस तरीके सुप्रीम कोर्ट में ये आवाज बुलंद हुई शिवसेना के चुनाव चिन्ह और विधायकों की अयोग्यता और दल बदल की बातों को लेकर, तो ये आप समझ सकते हैं कि ये मुद्दा कितना बड़ा था। महाराष्ट्र की सत्ता का तो मुद्दा था ही था, लेकिन फडणवीस ने एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री पद दिया, यानी बीजेपी ने शिंदे को मुख्यमंत्री पद दिया और उसके बाद उनकी जिम्मेदारियां दिन दोगुनी रात चौगुनी बढ़ गई। अगर वो एक विधायक के तौर पर रहते तो एक क्षेत्र को संभालना होता, लेकिन एक मुख्यमंत्री के तौर पर है तो उनको अब अपने क्षेत्र के साथ साथ पूरे महाराष्ट्र मुंबई को संभालना है। इसके साथ साथ उनके साथ जितने भी विधायक आए उनको भी संभालना है। इस तरीके से यहाँ पर शिंदे फंसते नजर आए अपनी ही चाल में। लेकिन ये कहेंगे ये कोई चाल में फंसना नहीं, बल्कि ये दिलदार और कहीं ना कहीं जाबाज, जी हाँ, जाबाज लोगों का ही खेल हो सकता है। कोई कच्चे दिल वालों का खेल ये नहीं हो सकता कि आपके साथ 39 विधायक, जिन विधायकों के घर के बाहर पत्थर
फेंके जा रहे थे, जब वो बगावत पर थे, उनकी सुरक्षा को लेकर सवालात किए जा रहे थे, उनकी सुरक्षा चाक चौकबंद थी या नहीं इस बात को लेकर भी सवालात उठाए जा रहे थे। तो इन्हीं सब के बीच यहाँ पर चर्चाएं लगातार हो रही थी। लेकिन जिस तरीके से कोर्ट के अंदर चर्चाएं हो रही थी, जिस तरीके से पहले शिंदे गुट दलीलें रख रहा था, जिस तरीके से उद्धव गुट दलीलें रख रहा था, वो खेल ज़्यादा दिलचस्प था, क्योंकि उसको पूरा देश देख रहा था कि शिवसेना जैसी बड़ी पार्टी जिनको बाला साहब ठाकरे ने एक बड़ी पहचान दिलाई, लेकिन बाला साहब ठाकरे के जाने के बाद कैसे इनके आपसी नेता आपस में ही मनमुटाव करते नजर आए। कहा जाता है बड़ी बड़ी बैठकों से बड़े बड़े मुद्दे हल होते हैं, लेकिन उद्धव को लेकर निशाना साधा गया कि इन्होंने बैठकें करी ही नहीं थी, ये जल्दी किसी बैठकों में शामिल ही नहीं होते थे। तो जिस तरीके से विधायकों ने अपनी नाराजगी जाहिर करी थी उद्धव के प्रति, वो अपने आप में कई सारे सवालात खड़ी करती थी महाराष्ट्र की सत्ता पर। तो महाराष्ट्र की सत्ता में लगातार सवालात इसी बात के थे, जो हालात बने उसके पीछे की वजह खुद उद्धव ठाकरे थे। यह हमारा नहीं बल्कि राज ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस का साफ कहना था। लेकिन महाराष्ट्र की सत्ता में इस बात को लेकर भी चर्चाएं बहुत गरमाई थी कि अब 16 विधायकों की योग्यता का मामला जो लगातार तारीखों के बाद तारीखें मिलती जा रही हैं, अगर उस पर कोई अच्छा डिसीजन आता है, कोई अच्छा फैसला आता है उद्धव के समर्थन में, तो ये उद्धव की वापसी पर बहुत बड़ा संकेत हो सकता है। क्योंकि लगातार हम अपने डिबेट सेशन, लाइव सेशन और जो रिपोर्ट्स आपके बीच साझा करते हैं उसमें यही बताते हैं कि जो 16 विधायकों की योग्यता का मामला रह सकता है, वो इस वजह से ज्यादा गौर किया जा सकता है क्योंकि शिंदे तब तक एक नेता के तौर पर थे और मुख्यमंत्री थे उद्धव ठाकरे, और उन्होंने आगे ये पूरा मामला भेजा था। तो इसी वजह से ये मामला ज्यादा चर्चाओं में आया था और आने वाले वक्त में इन्हीं सब मुद्दों को लेकर भी बातें की गई थी कि आने वाले वक्त में क्या मुद्दों का हल हो सकता है। तो शिंदे और उनके तमाम नेताओं की बगावत को लेकर भी यहाँ पर चर्चाएं हुई थी, लेकिन बगावती खेमा किस तरीके से अपना तेवर दिखा रहा था, ये भी अपने आप में बहुत बड़े सवालात खड़े कर रहा था जनता के बीच। तो महाराष्ट्र की सत्ता का खेल ऐसे ही चलता रहा। महाराष्ट्र की सत्ता में कपिल सिब्बल भी उद्धव ठाकरे के लिए यहाँ पर ज्यादा बड़ा खेला नहीं कर पाए और शिवसेना का जो चुनाव चिन्ह था, जी हाँ, शिवसेना का चुनाव चिन्ह, उसको भी यहाँ पर बचाते नजर नहीं आ पाए। अब जिस तरीके से अभी तो फ्रीज हुआ पड़ा है, वैसे देखा जाए उस पर कोई भी फैसला आ सकता है, लेकिन शिवसेना का चुनाव चिन्ह अभी भी मामला लंबित चल रहा है और वो चुनाव चिन्ह जो राम जी के प्रतीक है, धनुष बाण, जी हाँ, उसको कहीं ना कहीं फ्रीज कर रखा। तो जल्द से जल्द किसी एक के हक में आए, चाहे वो उद्धव हो या शिंदे, पता तो चले असली शिवसेना कौन है चुनाव आयोग और भारतीय लोकतंत्र के नजरिए में। जिसको जब जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने इस पूरे मामले पर जानकारी दी थी तो कपिल सिब्बल ने यह भी कहा था ये लोकतंत्र का हनन है, इस्तीफा होना चाहिए या इनको खुद की पार्टी बनानी चाहिए, शिवसेना पर दावा नहीं करना चाहिए। ये बातें कोर्ट के समक्ष रखी गई थी। पूरे मामले को अगर देखा जाए, कपिल सिब्बल और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के बीच जो तीखी बहस हुई थी, अब कुछ वैसी ही बहस 29 नवंबर को फिर से आप सभी को देखने को मिलेगी, जो महाराष्ट्र की सत्ता होगी और वहां पर इसका निष्कर्ष कैसे निकलता है, ये भी अपने आप में देखना बेहद दिलचस्प होगा कि महाराष्ट्र की सत्ता का ये जो कपिल सिब्बल के द्वारा शुरू किया गया सियासी खेल था कोर्ट के अंदर, इसका निष्कर्ष क्या होता है। आपको क्या चाहिए दोस्तों, यहाँ पर शिवसेना का चुनाव चिन्ह किसके पक्ष में जाना चाहिए, उद्धव या शिंदे? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।